Hi student, my name is Akash Shah and welcome on my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें आप लाइक कीजिए। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियो भी आप देख सकें, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? बेसिकली ये टॉपिक 9-10 की है और इसका थोड़ा एडवांस कॉम्पिटिटिव में भी कभी कभी पूछ जाता है। लाइक सारे कॉम्पिटिटिव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछी जाती है, कुछ ही में पूछी जाती है। जैसे कि मैं फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रहा हूँ निमसेट की, तो निमसेट एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है। डन। तो अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे दिया है हेडिंग। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके बाद उसी के अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पढ़ेंगे अपन फैक्टराइजेशंस एंड फॉर्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी कभी रूट्स है वो इमेजिनरी भी आ जाते हैं, तो अपन को पहले जानना पड़ेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट, लाइक नेचर ऑफ रूट्स कैसे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो रूट्स निकलते हैं उसके नेचर क्या होते हैं। लाइक कभी कभी रूट्स हो सकते हैं जो रियल हो सकते हैं, कभी वो इमेजनरी हो सकते हैं, कभी वो इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, कभी रूट्स इक्वल भी आते हैं, तो वो किस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपन जानेंगे। डन। चलो अब अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? जैसे अपन बात करें तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में होती है, जैसे कि मान लो ax + b = 0। ये है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल और इसकी डिग्री 1 है। याद रखना, ये है 1 वेरिएबल एंड इसकी है डिग्री 1। ऐसे ही होती है ax + by + c = 0। ये होती है 2 वेरिएबल विथ 1 डिग्री इक्वेशन। ऐसे ही होती है ax + by + cz + d = 0। ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इसे भी कहते हैं लीनियर इक्वेशन। देन अगर 1 वेरिएबल हो और इसकी डिग्री 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब अपन बात करेंगे लाइक दूसरे किसी की। लाइक अपन बात करते हैं जैसे कि ये हो गई अपनी डिग्री 1 है लेकिन वेरिएबल बहुत सारे, लाइक 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ठीक, अब अपन आगे की बात करते हैं। जैसे आगे के अंदर लाइक अपन आगे बात करते हैं, आगे ये भी होती है जैसे कि मान लो कि ax² मैंने कर दिया + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। अगर डिग्री 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 हो + bx² + cx + d = 0, उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब एक क्यूबिक इक्वेशन भी ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। अब आती है 4 डिग्री इक्वेशन। 4 डिग्री इक्वेशन मीन्स ax² + bx³ + c⁴ प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे dx + e = 0। ये होती है अपनी 4 डिग्री इक्वेशन। जितने डिग्री होते हैं उतने उसकी सॉल्यूशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री थी, इसलिए क्या होगा, ये 2 डिग्री है, ये होती है डिग्री 2 डिग्री विथ 1 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, इज लाइक x इज अ वेरिएबल। तो इसके अंदर डिग्री सिर्फ 2 ही है, इसलिए से कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। लाइक 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री होगी तो 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, 4 डिग्री की तो 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक, तो अपन पढ़ते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली सॉल्व किस तरह से होती है वो देखते हैं। ठीक,
तो अब आती है अब अपने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देन एक्स की पावर 2 प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। डन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी। तो अपन अभी आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मल फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। ठीक, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करो, फैक्टराइजेशन का मतलब, अब बताओ 6 का इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना। अभी इस x का कोफिशिएंट, अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 इंटू 6 किया तो मैंने 6 आया, अब प्लस 6 आया, लेकिन मुझे प्लस करके माइनस 6 लाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन कर सकते हैं, अब इसमें क्या क्या आएगा, किस तरह से फैक्टर बनेंगे, पहले अपने को वो जानना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए अभी अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भला इसमें क्या क्या फैक्टर बनेंगे। ठीक, अब जैसे कि मान लो 2 इंटू 6 मीन्स मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 2x एंड x माइनस 3 मीन्स 3 दूनी 6, तो प्लस 6 हुआ, और दोनों को एडिशन करने पे क्या हो रहा है, जैसे कि -2 एंड -3 दोनों को अपन ने ऐड किया तो आया -5। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका, और इक्वल टू 0। अब इसके आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, तो ये इसका आंसर। जैसे कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स किस तरह से, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अपन दोनों प्लस लेते हैं। तो दोनों प्लस में अब 6 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 1 1। अब 6 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने पे +5 आता हो। अब जिस तरह से अपन कर सकते हैं, लाइक जोड़ने पे चाहिए तो x लाइक 2 एंड 3, तो 3 दूनी 6 भी हो गया, और जोड़ने पे प्लस भी आ रहा है। ठीक है, तो अपन ये ले सकते हैं, तो 6 प्लस x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव था, मैंने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो मेरा आंसर भी क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे आंसर अलग आया और यहाँ पे आंसर अलग आया। मतलब आप देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को ये सिखाती है कि आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। लाइक प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी प्लस माइनस की मिस्टेक फैक्टर बनाने में हो गई तो आपके आंसर में भी चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डन, तो ये अपन कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अगर ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे में अपन बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमेजनरी नंबर। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमेजनरी नंबर, अब कभी भी अपन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सोल्व कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके फैक्टर बने। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लाइक उसके फैक्टर ना बने, तो उस केस में अपने को फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ता है। अब फ़िलहाल में फॉर्मूला मेथड की ज़रूरत तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर में नहीं होती, लेकिन जैसे अपन फॉर्मूला मेथड लगाते हैं तो इसमें कभी कभी रूट्स इरेशनल भी मिल जाते हैं, इमेजनरी भी मिलते हैं। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इमेजनरी नंबर होता क्या है बेसिकली, वो अभी अपन सब समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमेज। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे √4 लिखा तो क्या करूँगा, मैं इसे x ले लूँगा, तो x इक्वल टू √4। अब मैं करूँगा दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब जब मैंने 4 किया तो x को मैं यहाँ पे जो y को मैं लेफ़्ट साइड ले आऊँगा, तो x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। डन,
मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और वो किस तरह से, देखिए x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर मैं √9 लिखता तो आंसर आता प्लस माइनस 3। अगर मैं √16 लिखता तो आंसर आता प्लस माइनस 4। अगर मैं √25 लिखता तो आता प्लस माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं होता है। ये तो बात हो गई रेशनल, लाइक नॉर्मल जो इमेजनरी नहीं है, ये उसकी बात हो गई। जब रूट दिया होगा तो उसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, इस तरह से सॉल्व करने का सबसे सिंपल अप्रोच है, ठीक, जो अभी मैंने बताया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो आ सकता है कि अंडर रूट के अंदर -4 हो, या फिर अंडर रूट के अंदर -5 हो, या फिर अंडर रूट के अंदर -16 हो। तो हम क्या लिखेंगे तब? ऐसे तो अंडर रूट के अंदर -4 हो तो तब तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते ना, सॉरी, अंडर रूट के अंदर -4 हो तो मैं तो ऐसे तो नहीं लिख सकता ना प्लस माइनस 2, क्योंकि जब +4 हो अंडर रूट में तो अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, लेकिन जब -4 हो तो अपन प्लस माइनस 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बेसिकली अपन इसको सॉल्व किया जाए तो अपन नई सीरीज से सारी चीज़ें चालू करते हैं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर -4 हो तो इसको ले लिया मैंने x इक्वल टू अंडर रूट -4 एंड x दोनों तो स्क्वेयरिंग थी, तो x इक्वल टू 4, तो x प्लस 4 ये स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आएगा, ओनली यहाँ पे स्क्वेयर आएगा क्योंकि यहीं पे अपन ने स्क्वेयर की थी, x इक्वल टू 0। अब बात आती है आगे की। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर मैं x के प्लेस पे लूँ जो इसका स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर आए और वो आंसर इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसका सिंपल सा अप्रोच है। बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें कभी भी अंडर रूट के अंदर -4 दिया हो तो आप उसे इस तरह से लिख दो, +4 लिख दो इंटू अंडर रूट -1 लिख दो। अगर -5 दिया हो तो अंडर रूट 5 लिख दो इंटू -1 लिख दो। अगर -16 दिया है तो उसे आप 16 लिख दो इंटू अंडर रूट -1 लिख दो। तो अब यहाँ पे इस 4 को अपन 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट -1, इसे √5 लिख सकता हूँ मैं और अंडर रूट -1, इसे लिख दो 4 और अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 को ही एक नया नाम दे दिया गया आयोटा, जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब कभी भी अंडर रूट के अंदर -4 दिया हो तो आप लिख दो 2 और उस अंडर रूट मीन्स आप इस तरह से लिखो 4 इंटू अंडर रूट -1 और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे अपन लिख दिया 2 और इसे ले ले अंडर रूट -1 को आयोटा मीन्स 2 आयोटा, मीन्स अंडर रूट -4 को अपन 2 आयोटा लिख सकते हैं। अंडर रूट -16 को अपन 6 आयोटा लिख सकते हैं। अंडर रूट -144 को अपन 12 आयोटा लिख सकते हैं। डन। और अगर अंडर रूट -31 हो तो उसे हम 31 अंडर रूट लिख के यहाँ पे सिंपली आयोटा कर सकते हैं। ये होता है बेसिक कंसेप्ट जो अपने को आनी चाहिए। याद रखना आयोटा, यहाँ पे होता है आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, आयोटा स्क्वायर
होती है -1 आयोटा पावर 3, तो माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 मीन्स 1। ये चीज़ें आपको याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। एंड आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 इक्वल टू 0 होता है। डन। ये ओपन का हो गया इमेजनरी नंबर, ठीक। अब ये बताया कि उसका मेन रीज़न है। अब सॉल्व आया फॉर्मूला मेथड के थ्रू। अगर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, लाइक अब फार्मूला मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला मेथड होती क्या है? जैसे कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक 5x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो उस केस में अपन लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी मीन्स b तो मेरा ये है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस भी दिया है तो माइनस आएगा, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। बी क्या होता है याद रखना, ये वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जाता है। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ए मीन्स -2 प्लस माइनस 4 माइनस आती है 15, 15 चौक 60 डिवाइड बाय में 10। यहाँ पे आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट -56 डिवाइड बाय 10। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 56 आयोटा, अंडर रूट निगेटिव इसलिए, एंड यहाँ पे 10। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देन 2x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आता है x इक्वल टू -9 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 81 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 2 और c की वैल्यू -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 4 -9 प्लस माइनस अंडर 161 इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर आ गया। डन। एक और क्वेश्चन किया जाए। एक और क्वेश्चन किया जाए जिसके फैक्टर बनते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर -5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो सी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे +5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 6 चौक 24 डिवाइड बाय 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49 और अंडर रूट 49 मीन्स 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू
तो x इक्वल टू, यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे अपन, तो यहाँ पे लेंगे ये इसके लिए +7/2 मीन्स 12 मीन्स 6। एक बार अपन लेंगे निगेटिव साइन, तो इसमें जाएगा 5 - 7 /2। तो x की वैल्यू एक बार 6 और एक बार आ गई -2 /2 मीन्स x की वैल्यू -1। डन। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट। बेसिकली अपन नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि अपन डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बिना भी अपन बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। लाइक वो रूट्स रियल होंगे या रूट्स इमेजनरी होंगे या रूट इरेशनल होंगे। तो उसकी सिंपल सी एक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जैसे कि ax² + bx + c = 0। इसे हम निकालते हैं d मीन्स डिस्क्रीमेंट मीन्स b² - 4ac 4a and c, ये हम निकालते हैं। इफ़ d = b² - 4ac = 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d = b² - 4ac > 0 एंड जो भी मिला वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसे कहेंगे रूट्स आर रियल एंड रेशनल। डन। d = b² - 4ac > 0 and not perfect square, not perfect square, it's called roots are real and irrational। d = b² - 4ac << 0 तो उसे कहते हैं रूट्स आर इमेजनरी। ठीक, इमेजनरी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर मैंने लिखा 5x² + 9x + 1 = 0, इसका मतलब b² - 4ac अपन निकालते आता क्या है, तो 81 - 4 × 5 × 1 तो 81 - 20। तो इसका आंसर आया यहाँ पे 60 मीन्स 59, सॉरी 60 आया। अब जब 61 आएगा, अरे यार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, ध्यान नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ आपको चेक करता हूँ कि आपको भी आता है या नहीं आता है। मैं सिर्फ गलत लिख के एक बार चेक करता हूँ। अब आया यहाँ पे 61। अब 61 क्या है, > 0, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड irrational। डन। सेकेंड क्वेश्चन अपन करते हैं। लाइक 5x² - 9x + 6 = 0 तो b² - 4ac मीन्स 81 - 4 × 5 × 6 मीन्स 81 - 6 × 5 = 30 एंड 6 × 18 मीन्स 180। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -99।
और जब -99 आया तो इसे ये क्या है, लेस देन 0 है, मीन्स रूट्स आर इमेजनरी। डन। चलिए आज के क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए अपन दूसरी चीज़ देखेंगे। हाल के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट का टॉपिक अपन फ़िलहाल बाद में करेंगे। उसके लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।